हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग पेडागोजी के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ और कितना आपको कितना आपका करेक्ट हुआ। बस यही कमेंट करके बताइएगा, बाकी सब तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर भी शायद टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ेगा मुझे। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का कैरेक्टर बताना है आपको। तो चाइल्ड सेंटर का मतलब हो गया कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। टीचर गिव लेक्चर ऑल द टाइम, नहीं, एक के तो लेक्चर ही गलत है, ऊपर से ऑल द टाइम लगा दिया गया है। रोट लर्निंग, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, हाँ बिल्कुल, जहाँ पर चिल्ड्रन क्या करेंगे, एक्टिवली अपने नॉलेज को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तभी तो वो चाइल्ड सेंटर कहलाएगा ना। एम्फेसिस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, नहीं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जहाँ पर बच्चे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंबॉलिक थिंकिंग एंड ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर जो बच्चा है वो सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। मीन्स ओनली थिंकिंग रहता तब तो हम फॉर्मूल के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग बोला है। मीन्स बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है, और ऊपर से वो क्या है, ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक बच्चा कहाँ पर होता है? तो ये होता है प्री ऑपरेशनल पीरियड में, ठीक है, जब उसको लगता है कि सारा जहाँ बस वही है और कुछ नहीं है दुनिया में। तो सेंसरी मोटर हाँ बिल्कुल प्री ऑपरेशनल के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है वाइगस्की कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू। वाइगस्की के द्वारा जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, दिया गया है, ये क्या बताता है? व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली नहीं, उसके लिए उसको टीचर का हेल्प चाहिए, फिर कोई गाइड चाहिए, ठीक है। वट अ लर्नर कैन डू विथ गाइडेंस, हाँ बिल्कुल, द करिकुलम लेबल, या फिर द लर्निंग आउटकम, नहीं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वट अ लर्नर कैन डू विथ गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस करके बच्चा जहाँ तक पहुँच सकता है, उसी जोन को क्या बोला गया है वाइगस्की के द्वारा? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला गया है, करेक्ट है। थोड़ा सा गला खराब है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड इज द बेस्ट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा मेथड बेस्ट है जो कि डेवलप करता है क्या? तो क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का जो बेस्ट मेथड क्या है? लेक्चर मेथड, डिक्टेशन, डिस्कशन, या फिर मेमोराइजेशन। तो जाहिर सी बात है लेक्चर डिक्टेशन तो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा डिस्कशन मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, कुछ क्वेश्चन एकदम छोटे से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन तो नहीं, ये तो समिटिव का हो गया। मंथली टेस्ट, हाँ मंथली टेस्ट हो सकता है। क्लासरूम क्विज, नहीं, मंथली टेस्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें क्लासरूम क्विज दिया गया है, ये उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मंथली टेस्ट से, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? तो क्लासरूम क्विज। नेक्स्ट है हमारा मिड टर्म एग्जाम, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसाइज क्या करता है? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है, ये किस बात को एम्फेसाइज कर देता है, यानी कि किस बात पर जोर देता है? तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, खुद से करके सीखेंगे ना, कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना नॉलेज। मेमोराइजेशन, पैसिव लर्निंग, हैंड ऑन एक्टिविटी, या फिर रेसिटेशन। तो ये बिल्कुल हैंड ऑन एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, बच्चे खुद से करके सीखेंगे अपने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी कि सबके लिए सेम डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, हाँ जनरल से स्पेसिफिक ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। पहले आप फुल बॉडी को यूज़ करते हैं, देन उसके बाद आप धीरे धीरे अपने छोटे जो बॉडी पार्ट हैं उनको आप यूटिलाइज करते हैं, तो ये बात तो सही है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, नहीं,
यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, जो क्योंकि हमें नॉट में आंसर देना है ना। तो ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, ऐसा नहीं होता है, सेम रेट में डेवलप नहीं करते। वैसे में तो सब एक ही जैसे हो जाता है ना, यूनिफॉर्म हो जाता है, सबका जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग अलग है। कोई पहले लिखना सीख जाता है, कोई पहले बोलना सीख जाता है, कोई पहले दौड़ना सीख जाता है, कोई बाद में दौड़ना सीखता है, ठीक है। मीन सबका जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग अलग है। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और यहाँ पर जो है इज सिमिलर फॉर ऑल द चिल्ड्रन, यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सारे बच्चे सिमिलर तरीके से डेवलप कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चा ए लिखने सीखेगा, ABCD लिखने सीखेगा, उसके बाद ही वो एप्पल लिखने सीखेगा या फिर पढ़ने सकेगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पहले एप्पल लिख लिया, कोई बच्चा पहले एप्पल लिख लिया उसके बाद फिर वो ABCD पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए सिमिलर ही है। पहले बच्चा ABCD सीखेगा, ठीक है, LKG UKG पढ़ेगा, देन वो 1 पढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, डेवलपमेंट क्या है, सिमिलर है सारे बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, ये क्या है, अब ये गलत है ना, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, ठीक है, गार्डनर का जो थ्योरी है वो क्या है, तो वो इंटेलिजेंस पर है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर ऑपरेंट कंडीशन। तो ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ टीचर यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल टू टीच इन इज फॉलोइंग। टीचर क्या करेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल करेगा टू टीच व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, रोट मेथड, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या फिर लेक्चर मेथड। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेन गोल क्या है। तो इंक्लूसिव का मतलब हो गया है कि सबको साथ में लेके चलना, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, प्रोवाइड एजुकेशन टू ओनली, नहीं ओनली नहीं, गिफ्टेड को भी नॉर्मल के साथ लेकर चलना, ये है इंक्लूसिव का मतलब। एजुकेट ओनली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, नहीं ओनली क्यों लगा देता है। प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल द, बस और कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब यहाँ पर आप डिसेबिलिटी के आधार पर स्पेशल चाइल्ड, ये चाइल्ड वो चाइल्ड करके आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर सारे एजुकेशन, बच्चे आए हैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ाना है, आप किसी भी तरीके का उसमें मतलब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आपका काम है एजुकेशन देना, आप एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ अदर चीज़ नहीं है उस पर। कीप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द सेपरेट क्लासरूम, नहीं, अच्छा ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द टर्म स्कैप फोल्डिंग इन एजुकेशन रेफर टू। स्कैप फोल्डिंग का क्या मतलब होता है एजुकेशन में, तो टीचिंग ओनली एडवांस लर्नर, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द टीचर और पीर, और लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जो वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है टीचर के द्वारा या फिर कोई गाइड के द्वारा, ताकि जो उसका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वहाँ तक वो क्या करे, पहुँच पाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एक्टिव लर्निंग। इसमें से कौन सा एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, तो साइलेंट रीडिंग, वॉचिंग वीडियो, ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर लिसनिंग टू लेक्चर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ग्रुप प्रोजेक्ट है ये क्या कर रहा है, एक्टिव लर्निंग को ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लर्निंग स्टाइल रेफर टू। लर्निंग स्टाइल का क्या मतलब होता है, यानी कि जो टीचिंग में जो लर्निंग स्टाइल हो रहा है वो उसका क्या मतलब हो गया, स्टूडेंट IQ लेवल, डिफरेंट वे स्टूडेंट लर्न बेस्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन करिकुलम या फिर टीचिंग टेक्निक। तो जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल का मतलब हो गया कि आप टीचर को स्टूडेंट को अपने मतलब हर स्टूडेंट को अपना बेस्ट समझ में आया, ठीक है। तो डिफरेंट वेज स्टूडेंट लर्न बेस्ट, ठीक है। आप डिफरेंट वे यूज़ करके स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग का क्या मतलब हो गया कि लर्निंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, असेसमेंट करना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। और जब हम लोग बाद में करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ये हो जाता है हमारा समेटिव असेसमेंट। देखते हैं डायग्नोस्टिक, समेटिव, इवेलुएटिव या फिर नॉर्म रेफरेंस। अच्छा, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव नहीं दिया है तो हम डायग्नोस्टिक के साथ आराम से जा सकते हैं, ठीक है, कि आप डायग्नोज कर रहे हैं बच्चे को ताकि वो क्या करे, लर्निंग करे, मतलब लर्निंग करने के लिए आप डायग्नोज कर रहे हैं बच्चे को, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा बैरियर है इफेक्टिव टीचिंग का।
यूजिंग TLM है, ये बैरियर कैसे हुआ, ये तो अच्छी बात हो गई, हमें बैरियर बताना है। रिजिड करिकुलम, हाँ ये हो सकता है। इंटरेक्टिव क्लासरूम, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। पीर लर्निंग, ये भी पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बैरियर है हमारा, वो है हमारा रिजिड करिकुलम, ठीक है। बस यही होना चाहिए, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया है, ये कंपलसरी, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजिड करिकुलम नहीं, बल्कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो फ्लैक्सीबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ दीज थिंकर्स एम्फेसाइज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। कौन से इसमें से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को, विच ऑफ दिस थिंकर, अच्छा कौन से थिंकर हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को एम्फेसाइज करते हैं, BF स्किनर, जॉन डेवी, जीन पियाजे या फिर जीरोम ब्रूनर। तो यहाँ पर हो जाएंगे जॉन डेवी, है ना। जॉन डेवी क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बोला गया है ना, एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हो गया कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, आपको खुद से करके सीखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, रिमीडियल टीचिंग इज यूज टू, रिमीडियल टीचिंग किसके लिए यूज होता है, तो जो वीक बच्चे हैं उनको मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, जो मेन स्ट्रीम, जो मेन लाइन में जो बच्चे हैं उनके साथ वो कॉप अप कर पाए। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, टीच ओनली द सिलेबस, नहीं। पनिश स्लो लर्नर, नहीं, स्लो लर्नर को पनिश नहीं करना है, यही मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा था, पनिश नहीं करना है, बल्कि उनको एक्स्ट्रा और टेक्निक देना है, ठीक है, ओवरकम करना है। हेल्प लर्नर ओवरकम लर्निंग है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो लर्नर है उनको हेल्प करना है ताकि वो ओवरकम कर पाए अपने जो लर्निंग गैप है, ठीक है, यानी कि जो कुछ बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट से बच्चे होते हैं जो कि फटाफट से सीख जाते हैं, तो उन सारे बच्चों के साथ वो कॉप अप कर पाए, तो इसलिए उन्हें ओवरकम करने के लिए, अपने लर्निंग में ओवरकम करने के लिए, उनकी लर्निंग गैप को हटाने के लिए रिमीडिएट क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड मोटिवेशन, इसमें से मोटिवेशन, अच्छा ठीक है, बेस्ट डिफाइंड मोटिवेशन, मोटिवेशन कौन डिफाइन कर रहा है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड, फिजिकल एक्टिविटी, इंटरनल डिजायर टू लर्न, मेमोराइजिंग एबिलिटी। तो वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बेस्ट पूछा है तो हम जाएंगे इंटरनल डिजायर टू लर्न। जब तक इंटरनली कोई डिज़ायर नहीं करेगा तब तक कितना भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड दे दिया जाए और कितने भी उसकी एबिलिटी हो मेमोराइजेशन की, तो ये कुछ भी काम नहीं आने वाला जब तक उसका इंटरनल डिज़ायर काम ना करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा लगता है ख़त्म होने ही वाला है ना, 20 क्वेश्चन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एनालाइजिंग फॉल अंडर, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो एनालाइजिंग है वो कहाँ पर आता है, लो ऑर्डर थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, रिमेंबरिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो जो एनालाइजिंग करना है, एनालाइजिंग मतलब क्या हो गया, हाई ऑर्डर थिंकिंग करना, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, तो सिंथेसाइज कर पाएंगे। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पीयर असेसमेंट हेल्प इन, ठीक है, यानी कि फ्रेंड का जो आपस में असेसमेंट कर रहे हैं वो किस में हेल्प करता है, जजिंग टीचर परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग सिलेबस स्पीड, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर फाइनल ग्रेडिंग। तो बिल्कुल सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है, दोस्तों के साथ कर रहे हैं ना, अपने पीयर ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप खुद ही अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं और आप कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, यानी कि साथ में आप सीख भी पाते हैं बच्चों के साथ। बच्चे आपस में जल्दी सीख जाते हैं ना, इन कंपैरिजन टू कोई उनको गाइड कर रहा है, टीचर, पेरेंट्स, जो भी हो, उससे जल्दी बच्चे कहाँ सीख जाते हैं, अपने पीर ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब नेक्स्ट कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।